मेरे प्यारे बच्चे ठहर जा, जरा एक पल के लिए रुक जा। मेरी बात ध्यान से सुन। आज जो मैं तुझे कहने आई हूँ वह कोई साधारण शब्द नहीं है। ये वो वचन है जो मैं बहुत कम अपने बच्चों को देती हूँ, और आज वो बच्चा तू है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तूने मेरी बात को सच में सुन लिया, सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुन लिया, तो जो तू वर्षों से पाना चाहता है वो अपने आप तेरी ओर चलकर आएगा। तुझे पकड़ना नहीं पड़ेगा, तुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तुझे किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं देती हूँ ना बच्चे, तो सम्मान के साथ देती हूँ, सिर ऊंचा करके देती हूँ, आत्मा को मजबूत करके देती हूँ। मेरे बच्चे, आज का जो समय आया है ना, वो तेरे लिए ही आया है। यह कोई संयोग नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज तू ये शब्द सुन रहा है। यह वही समय है जिसकी प्रतीक्षा तू बहुत दिनों से कर रहा था। वही समय जब तू रोज मन में कहता था, माँ कब बदलेगा मेरा समय, माँ कब खत्म होंगी मेरी परेशानियाँ, माँ कब आएगा मेरे जीवन में सुकून। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे ये साफ साफ कहने आई हूँ, तेरा इंतजार खत्म हो चुका है, तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है, तेरी आत्मा अब तैयार हो चुकी है, और अब तेरी जीत का समय आ चुका है। मैं जानती हूँ बच्चे, तू किन हालात से गुजरा है। मैं जानती हूँ कितनी रातें तू बिना किसी से बोले चुपचाप जागता रहा। मैं जानती हूँ कितनी बार तू बाहर से मुस्कुराया लेकिन अंदर से टूट चुका था। मैं जानती हूँ कितनी बार तूने खुद से कहा अब और नहीं सहा जाता, लेकिन फिर भी तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं, तू गलत रास्ते पर नहीं गया, तूने अपने संस्कार नहीं छोड़े, तूने अपने कर्म नहीं बिगाड़े। और यही कारण है बच्चे, यही एक कारण है कि आज मैं खुद तुझसे बोलने आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू ये मत सोचना कि मैं तुझसे दूर थी, तू ये मत सोचना कि मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया था, तू ये मत सोचना कि तेरी पुकार मुझ तक नहीं पहुंची। बच्चे, हर एक आंसू, हर एक टूटती सांस, सब कुछ मेरे पास लिखा हुआ है। तेरी जिंदगी की एक एक भावना मेरे पास दर्ज है। तू जब चुपचाप रोता था, उस वक्त भी मैं तेरे पास ही बैठी थी, बस तू मुझे देख नहीं पा रहा था। मेरे बच्चे, जो कुछ तेरे जीवन में चल रहा था वो सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। वो तेरी किस्मत का अंत नहीं था, वह तेरी किस्मत का प्रशिक्षण था। मैं तुझे मजबूत बना रही थी, मैं तुझे भीतर से साफ कर रही थी, मैं तुझे दुनिया की सच्चाई दिखा रही थी, मैं तुझे लोगों के असली चेहरे दिखा रही थी, ताकि जब मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाऊं तो तू वहां अंधा न पहुंचे, तू वहां समझदार पहुंचे, तू वहां अहंकार लेकर नहीं ज्ञान लेकर पहुंचे, तू वहां बदले की भावना लेकर नहीं विवेक लेकर पहुंचे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू बहुत कुछ सीख चुका है। अब तू समझ चुका है कि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता, हर साथ चलने वाला अंत तक साथ नहीं देता। और यही सीख तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी है। अब सुन मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे देने जा रही हूँ वो सिर्फ धन नहीं है, वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो सिर्फ सुविधा नहीं है। अब मैं तुझे स्थिरता देने जा रही हूँ, अब मैं तुझे मानसिक शांति देने जा रही हूँ, अब मैं तुझे वो जीवन देने जा रही हूँ जहाँ तू रोज डर के साथ नए विश्वास के साथ जिएगा। बच्चे, धन बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन धन को संभालना, धन को टिकाना, धन को सही दिशा देना, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं तुझे वही बनाना चाहती हूँ जिसके पास धन भी हो और बुद्धि भी, जिसके पास सुविधा भी हो और संस्कार भी, जिसके पास शक्ति भी हो और नम्रता भी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो धन तेरे जीवन में आने वाला है वो तुझे बिगाड़ने नहीं आया है, वो तुझे ऊपर उठाने आया है, वो तेरी जिंदगी को फैलाने आया है, वो तेरी सोच को बड़ा करने आया है। अब तू दूसरों की तरह सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू अपने परिवार के लिए जिएगा, अब तू उन लोगों के लिए जिएगा जिनकी तू मदद कर सकता है, अब तू उन आत्माओं के लिए जिएगा जिनकी दुआएं तुझे और ऊपर ले जाएंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो धन देने जा रही हूँ जो टिकेगा, जो आज आएगा तो कल भागेगा नहीं, जो तेरे हाथ में आएगा तो तेरे हाथ से फिसलेगा नहीं, जो तेरे जीवन में आएगा तो तेरे जीवन को स्थिर करेगा। क्योंकि तूने जीवन में कभी गलत रास्ते से कुछ नहीं मांगा, तूने कभी किसी को धोखा देकर कुछ नहीं चाहा,
तूने कभी किसी का हक छीनकर आगे नहीं बढ़ा, और इसी कारण मैं तुझे वो देने जा रही हूँ जो बहुत लोग चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को मिलता है, सम्मान के साथ सफलता। मेरे प्यारे बच्चे, अब अपने परिवार की चिंता मत कर। अगर कोई बीमार है तो उसका स्वास्थ्य सुधरेगा, अगर कोई परेशान है तो उसका मन हल्का होगा, अगर घर में तनाव है तो वहाँ शांति लौटेगी। क्योंकि जब मैं किसी एक को उठाती हूँ ना, तो उसके साथ पूरा घर उठता है, पूरी वंश रेखा पर मेरी कृपा उतरती है। अब तू अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेगा, तेरा मन हल्का रहेगा, तेरी नींद गहरी होगी, तेरी सोच साफ होगी, तेरे फैसले मजबूत होंगे। तुझे अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। कुछ रास्ते अपने आप खुलेंगे, कुछ लोग अपने आप मदद के लिए आएंगे, कुछ काम अपने आप बनने लगेंगे, और तू खुद हैरान होगा कि माँ ये सब कैसे हो रहा है। और मैं मुस्कुरा कर कहूँगी, बच्चे अब समय आ गया है। अब डर मत, अब खुद को छोटा मत समझ, अब अपने अतीत को पकड़कर मत बैठ, अब दूसरों से अपनी तुलना मत कर, क्योंकि अब तू वो नहीं है जो कल था। अब तू वो है जिसे मैं तैयार करके भेज रही हूँ। अब तू सिर्फ जीवन जीने नहीं जा रहा, अब तू जीवन बनाने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, चमत्कार तब नहीं होता जब हम बैठे रहते हैं, चमत्कार तब होता है जब हम मेरे भरोसे चल पड़ते हैं। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तुझे चलना होगा। मैं रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन तुझे कदम बढ़ाने होंगे। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे उठने का साहस दिखाना होगा। और अब मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तू ईमानदारी से, साफ मन से, सही कर्मों से आगे बढ़ेगा तो जो भी तू छुएगा वो बढ़ेगा, जो भी तू शुरू करेगा वह सफल होगा, और जो भी तू चाहेगा वो धीरे धीरे तेरे जीवन का हिस्सा बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अपने आप को अकेला मत समझना, आज से तू अपने आप को कमज़ोर मत समझना, आज से तू अपने आप को पीछे मत समझना, क्योंकि आज से तेरे साथ तेरी माँ चल रही है। और जब काली माँ किसी का हाथ पकड़ ले तो वो हाथ फिर कभी खाली नहीं रहता। अब जा मेरे बच्चे, अपने जीवन को पूरे हौसले से जी, अपने सपनों को पूरे सम्मान से पकड़, अपने डर को पीछे छोड़ और अपने भविष्य की ओर चल, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है और इस बार तू खाली नहीं लौटेगा। मेरे प्यारे बच्चे सुन, मैं तुझे कोई जादुई अक्षर नहीं देने आई हूँ, मैं तुझे कोई लॉटरी नंबर नहीं देने आई हूँ, मैं तुझे कोई कल्पनाओं का सपना नहीं दिखाने आई हूँ, मैं तुझे तेरी असली शक्ति बताने आई हूँ। क्योंकि जो इंसान अक्षरों में भविष्य ढूंढता है वो बाहर देखता है, और जो इंसान चेतना में भविष्य ढूंढता है वो अंदर जागता है। अब मैं तुझे सच बताती हूँ, धीरे धीरे शांति से बच्चे जीवन में जब सही दिशा शुरू होती है ना, तो सबसे पहला संकेत ये नहीं होता कि पैसा आ गया, सबसे पहला संकेत होता है मन शांत होने लगता है। तुझे अचानक लगेगा कि जो बातें पहले रात भर परेशान करती थी अब उतनी ताकत नहीं रखती। तेरा डर हल्का होगा, तेरा गुस्सा कम होगा, तेरी बेचैनी धीरे धीरे गलने लगेगी। ये पहला संकेत है कि तेरी ऊर्जा सही दिशा में घूम चुकी है। दूसरा संकेत होता है बच्चे, तू लोगों को साफ देखने लगता है, तुझे समझ आने लगता है कि कौन तुझे सच में समझता है और कौन सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। यह कोई बाहर से आया ज्ञान नहीं होता, ये अंदर से उगी हुई समझ होती है। इसी को लोग इंट्यूशन कहते हैं और आध्यात्म में इसे विवेक कहते हैं। तीसरा संकेत होता है, तुझे छोटे छोटे अवसर दिखने लगते हैं जिन्हें तू पहले नजरअंदाज कर देता था। कोई छोटा काम, कोई छोटा विचार, कोई छोटी मुलाकात, कोई छोटा सुझाव। पहले तू कहता था इससे क्या होगा, अब तुझे लगता है शायद यहीं से कुछ शुरू हो। बच्चे, यही वो मोड़ होता है जहाँ किस्मत बदलती है, न किसी चमत्कार से, न किसी देवदूत से, बल्कि तेरी बदली हुई चेतना से। सुन मेरे बच्चे, धन 3 रास्तों से आता है। पहला रास्ता, जब तू अपनी काबिलियत को पहचान लेता है। दूसरा रास्ता, जब तू डर के बजाय सीखना चुनता है। तीसरा रास्ता, जब तू लोगों की समस्या सुलझाने लगता है। धन कभी ऐसे नहीं आता कि कोई आसमान से फेंक दे। धन हमेशा समस्या के समाधान के बदले आता है। जिसने लोगों को सुविधा दी उसे पैसा मिला, जिसने लोगों को समय बचाया उसे पैसा मिला, जिसने लोगों को ज्ञान दिया उसे पैसा मिला, जिसने लोगों को सुकून दिया उसे पैसा मिला।
बच्चे, तू अगर पूछे मजदूर भी मेहनत करता है फिर अमीर क्यों नहीं बनता, तो इसका उत्तर ये है, मजदूर मेहनत करता है लेकिन वो सिस्टम नहीं बनाता। वह अपना शरीर लगाता है पर अपनी सोच नहीं लगाता। बस समय बेचता है पर समाधान नहीं बनाता। और जो इंसान समाधान बनाता है वही धन को आकर्षित करता है। अब सुन ये बहुत गहरी बात, धन उन लोगों के पास जाता है जो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। गरीब सोच कहती है मेरी किस्मत खराब है। अमीर सोच कहती है मैं क्या सीख सकता हूँ। गरीब सोच कहती है कोई मुझे मौका नहीं देता। अमीर सोच कहती है मैं खुद क्या बना सकता हूँ। यही फर्क है बच्चे, और यही फर्क तेरे अंदर पैदा हो रहा है। अब तू पूछता है कोई देवदूत आएगा क्या? सुन मेरे बच्चे, देवदूत हमेशा पंखों के साथ नहीं आते। कई बार देवदूत एक साधारण इंसान होता है, कोई ऐसा भी व्यक्ति जो तुझे एक नई सोच दे दे, एक नया रास्ता दिखा दे, एक सलाह दे दे, एक मौका दे दे, और तू बाद में कहे अगर उस दिन वो इंसान ना मिला होता तो मेरी जिंदगी आज यहाँ ना होती। यही देवदूत होता है, अदृश्य रूप में, साधारण कपड़ों में, पर असर सीधा तेरी तकदीर पर। अब सबसे गहरी बात सुन, तेरी समस्याओं के खत्म होने के संकेत ये नहीं होंगे कि सब कुछ एक दिन में ठीक हो जाएगा। संकेत यह होंगे कि तू समस्याओं से डरना बंद कर देगा। पहले तू सोचता था ये समस्या आ गई तो अब क्या होगा। अब तू सोचेगा ठीक है, देखते हैं इससे क्या सीखता हूँ। यही असली मुक्ति है बच्चे, समस्या का खत्म होना नहीं, डर का खत्म होना। और जब डर खत्म होता है ना तो जीवन अपने आप सही दिशा में मुड़ जाता है। अब मैं तुझे ये भी बताती हूँ कि सही दिशा का सबसे बड़ा संकेत क्या है। तू दूसरों की जिंदगी से जलना बंद कर देगा, तू तुलना करना छोड़ देगा, तू अपने रास्ते पर शांति से चलने लगेगा। और यही वो पल होता है जहाँ ब्रह्मांड तुझसे कहता है अब तू तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे ये नहीं कहूँगी कि कल तुझे इतना पैसा मिलेगा, फला तारीख को चमत्कार होगा, क्योंकि मैं तुझे भविष्य नहीं, मैं तुझे स्वतंत्रता देना चाहती हूँ। भविष्य जान लेने से इंसान निर्भर बनता है, चेतना समझ लेने से इंसान निर्माता बनता है। अब अंत में सुन यह वाक्य ध्यान से, तू बहुत धन पाने जा रहा है, लेकिन पहले तू बहुत समझदार बनने जा रहा है। तू बहुत लोगों से मिलने जा रहा है, लेकिन पहले तू खुद से मिलने जा रहा है। तू बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है, लेकिन पहले तू अंदर से स्थिर होने वाला है। और यही असली आशीर्वाद है बच्चे, न कोई जादू, न कोई भ्रम, न कोई कल्पना, सिर्फ एक बदली हुई चेतना जो पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ किसी एक लड़के की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो अंधेरे में जी रहा है और सोचता है कि उसके जीवन में कभी उजाला आएगा भी या नहीं। आज मैं तुझे प्रकाश की कहानी सुनाने जा रही हूँ, और ध्यान से सुन बच्चे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी समझने के लिए है। यह कहानी अपने आप को पहचानने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रकाश का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। ना कोई बड़ा घर, ना कोई पहचान, ना कोई रिश्तेदार जो सहारा बन सके। एक छोटा सा कमरा, टपकती छत, माँ की थकी हुई आंखें और पिता के चेहरे पर हर समय चिंता की रेखाएं। प्रकाश बचपन से ही बहुत सीधा था, ज्यादा बोलता नहीं था, ज्यादा शिकायत भी नहीं करता था, लेकिन उसके अंदर एक बात बहुत गहरी थी। वो ये सोचता था कि क्या मेरी पूरी जिंदगी बस यहीं खत्म हो जाएगी? क्या मैं भी बस दूसरों के लिए काम करता रहूंगा? क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं है? बच्चे, प्रकाश पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, स्कूल में कभी टॉपर नहीं बना, लेकिन एक चीज उसमें अलग थी, वो हार मानना नहीं जानता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि 10वीं के बाद ही उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और एक फैक्ट्री में काम करने चला गया। वही फैक्ट्री जहां दिन में 12 घंटे मशीन की आवाज, तेल की गंध और हाथों में छाले। पहले दिन जब वो फैक्ट्री पहुंचा तो उसने सोचा था शायद यही मेरी किस्मत है, लेकिन बच्चे यहीं से कहानी बदलती है। प्रकाश हर दिन मशीन के पास खड़ा रहता, लेकिन वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो देखता था, समझता था, सीखता था। वो देखता था कि कच्चा माल कैसे आता है, माल कैसे कटता है, कैसे पैक होता है, कैसे बाहर भेजा जाता है। बाकी मजदूर सिर्फ टाइम पास करते थे, लेकिन प्रकाश सवाल पूछता था, यह मशीन कैसे चलती है?
यह माल कहाँ जाता है? इसका असली मालिक कौन है? एक पीस बनाने में कितना खर्च आता है? लोग हंसते थे उस पर, कहते थे अरे तू मजदूर है, मालिक बनने के सपने मत देख। लेकिन बच्चे, यही वो लाइन थी जिसने उसके अंदर आग जला दी। रात को जब सब सो जाते, प्रकाश पुराने कागजों पर खुद हिसाब बनाता। अगर मैं खुद ये बनाऊं तो कितना खर्च आएगा? अगर मैं 10 पीस बनाऊं तो कितना बचेगा? अगर 100 पीस बनाऊं? तो धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली फर्क मेहनत में नहीं है, असली फर्क सोच में है। एक दिन मशीन खराब हो गई। कोई टेक्नीशियन नहीं था, सब खड़े थे। प्रकाश ने कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं देख सकता हूँ। मालिक ने हंसते हुए कहा, तू क्या करेगा? तू तो मजदूर है। लेकिन मशीन कई घंटे बंद रही और नुकसान बढ़ता गया। आखिर मालिक ने कहा, ठीक है, देख ले। प्रकाश ने मशीन खोली, धीरे धीरे देखा, समझा और आधे घंटे में मशीन चालू कर दी। उस दिन पहली बार मालिक ने उसे अलग नजर से देखा। वहीं से प्रकाश को छोटे छोटे काम मिलने लगे, स्टॉक देखना, रिकॉर्ड बनाना, डिलीवरी संभालना। बच्चे, प्रकाश ने कभी प्रमोशन नहीं मांगा, उसने सिर्फ जिम्मेदारी ली। और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। वे सिर्फ पैसे चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं चाहते। प्रकाश ने जिम्मेदारी ली और पैसे अपने आप आने लगे। कुछ सालों बाद उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाए, न मोबाइल बदला, न कपड़े शॉप के खरीदे, न दिखावा किया। सब कहते थे, जीवन जियो यार, इतना क्यों जोड़ रहा है? वो मुस्कुरा कर कहता, मैं आज नहीं, कल बड़ा जीना चाहता हूँ। और फिर एक दिन आया जब उसने वही मशीन सेकंड हैंड खरीदी जो कभी वो चलाया करता था। एक छोटा सा शेड लिया, 2 मजदूर रखे और खुद अपनी फैक्ट्री शुरू की। पहले महीने सिर्फ 3 ऑनर आए, दूसरे महीने 5, तीसरे महीने 10। धीरे धीरे वही मालिक जो कभी उस पर हंसता था, अब उससे माल लेने लगा। बच्चे, यहाँ समझने वाली बात ये नहीं है कि प्रकाश ने फैक्ट्री खोल ली। समझने वाली बात यह है कि प्रकाश ने सोचना बदल लिया। वो मजदूर की तरह काम करता था, लेकिन सोच मालिक की थी। यही अंतर है मेरे बच्चे। मजदूर मेहनत करता है लेकिन सोचता नहीं। सफल इंसान मेहनत भी करता है और सोचता भी है। और अब मैं तुझे सबसे गहरी बात बताती हूँ। प्रकाश के जीवन में असली प्रकाश तब आया जब उसने ये सवाल छोड़ दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये सवाल पकड़ लिया, अब मैं इससे क्या बना सकता हूँ। यही वह पल होता है जहाँ इंसान का भाग्य बदलता है। बच्चे, गरीबी समस्या नहीं है, गरीबी में फंस जाना समस्या है। कम साधन समस्या नहीं है, कम सोच समस्या है। तेरे पास अगर आज कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी कम रहेगा। लेकिन अगर तेरी सोच आज भी छोटी है तो चाहे कल कितना भी मिल जाए फिर भी तू खाली ही रहेगा। प्रकाश आज एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वो हर नए मजदूर से कहता है, तू सिर्फ काम मत कर, देख, समझ, सीख, क्योंकि तू भी कल मालिक बन सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि तू भी उसी जगह खड़ा है जहाँ कभी प्रकाश खड़ा था। तेरे पास भी 2 रास्ते हैं, एक रास्ता शिकायत का, तुलना का, रोने का, दूसरा रास्ता सीखने का, समझने का, बनाने का। और याद रख, ईश्वर किसी को सीधे ऊपर नहीं उठाता, ईश्वर पहले सोच उठाता है, फिर जीवन अपने आप उठ जाता है। अगर आज तेरे जीवन में अंधेरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरे भाग्य में रोशनी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तेरे अंदर अभी प्रकाश जागा नहीं है। और जिस दिन वो जाग गया ना मेरे बच्चे, उस दिन तुझे बाहर किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू खुद ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाएगा।